हमारे लाइफ में जो भी दुख दर्द तकलीफें जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना, हकीकत में वो हमारे प्रभु इष्ट के एक नाम से मिट सकते हैं। जिनका जो भी इष्ट हो या फिर कुल देवी देवता हो, उनके सिर्फ एक नाम मात्र से मिट सकता है, चंद नाम माला से। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि क्या वाकई ऐसा होता है? यस, होता तो है। अक्सर ये होता नहीं है। अगर वर्ड अगर यूज होगा ना यहाँ पे, तो वो कब होता है पता है? वो तब होता है जब धैर्य का अभाव होता है लाइफ में, क्योंकि जल्दबाजी शैतान का, धैर्य दैव है। तो हम लोग अगर थोड़ा सा शांत होकर सोचे ना, तो फिर समस्या इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा हमारा प्रभु होते हैं। मतलब हमारा मतलब हम लोगों का प्रभु जो होते हैं ना, समस्या इतना बड़ा होता ही नहीं है। प्रभु के सामने समस्या कुछ भी नहीं है। अक्सर लोग अपने स्थान में, घर में जो प्रभु का स्थान है, एक दिया अगरबत्ती जलाए बिना बाहर निकलते ही नहीं है। इसका मतलब क्या है पता है? उसके बाद तकलीफ होता है तो कहीं भी रिचुअल्स करवाने चले जाते हैं। नहीं है, इससे मुझे तुरंत निवारण चाहिए। और अगर कुछ होता नहीं है तो फिर क्या है कि डिप्रेशन में आ जाते हैं कि मेरा तो कुछ हुआ नहीं। तो सब कुछ का एक समय रहता है। हमारा जो प्रॉब्लम्स होता है उसका भी कुछ ग्रह जनित भी ये बात है, फ्रीक्वेंसी भी है, जिसके कारण कुछ ना कुछ कंडीशन हमारे लाइफ में आता ही है। और आना जाना, अच्छा पूरा दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब तो आना नॉर्मल सी बात है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम है और उसका सलूशन भी है, तो उसको थोड़ा सा धैर्य पूर्वक सोचना चाहिए। तो क्या है कि पता चल जाता है। और प्रभु का नाम से सब कुछ मिट सकता है। इसमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो एक सपोज मान लीजिए प्रभु का नामकरण, कोई एक पौधा, छोटा सा पौधा हमने गमले में लगा दिया। तो पौधा अगर गमले में लगाएंगे तो फिर उसमें रेगुलर पानी देना ही पड़ेगा, खाद आदि देना पड़ेगा, नहीं तो पौधा उगेगा कैसे? वही जल और खाद आदि वो सब कुछ हमारा धैर्य होता है। धैर्य से ही होता है, क्योंकि एकदम से चमत्कार कुछ भी नहीं होता हकीकत में। वो सिर्फ एक हमारा क्या है ना, धैर्य के अभाव में होते हुए एक मतलब धैर्य के अभाव में घटित होते हुए एक माइंड गेम है और कुछ भी नहीं। चमत्कार बोल के वही है जो हमारा धैर्य के साथ साथ हम लोग जो भी समय के लिए वेट करते हैं, समय के साथ साथ जो परिवर्तन होता है वही होता है एक्चुअली रियल चमत्कार। वो हकीकत में रिचुअल से नहीं, वो हमारे धैर्य से ही संभव है और ईश्वर के नाम से संभव है। क्योंकि बातों में ही कहा गया है, हमारा बात नहीं है। राम से भी बड़ा राम का नाम है, वैसे ही ईश्वर भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। तो नाम जो करते हैं उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, पर हमारा खुद का थोड़ा सा एफर्ट जरूरी होता है। धैर्य, विश्वास और अपने तरफ से जो हम एफर्ट दे रहे हैं अपने जॉब में, अपने वर्क में, अपने कार्य में, वो एफर्ट देना और विश्वास के साथ देना। जो हमारा इष्ट है, हमारा प्रभु है, जिनको हमने बोला है कि प्रभु हमें है ना, हमारा ये कार्य सही से हो जाए। बस इसमें एक पॉइंट ही होता है, कार्य हमारा पॉजिटिव होना पड़ेगा, जिससे क्या है कि किसी को कोई नुकसान ना हो और जिससे किसी का कोई दिक्कत ना हो। मतलब वो हमारे लिए सही हो और किसी के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। वो अगर कार्य अगर सही है, सत्य है, वो सत्य के मार्ग पे है और वो पॉजिटिव है, तो ईश्वर उसमें ज़रूर साथ देता है। और ईश्वर के ऊपर विश्वास रख के वो उस कार्य में एफर्ट देना, धैर्य रखना और अपने बिलीफ सिस्टम को सही रखना, विश्वास रखना कि हाँ मैंने प्रभु से बोला है, वो मतलब हो जाएगा ही, ये मैं सक्सेस होंगे ही, मतलब मैं होऊंगा या होंगी ही।
बस ये विश्वास होना बहुत जरूरी है। जो चीज रिचुअल्स भी नहीं दे सकता, टोने टोटके आदि भी नहीं कर सकते, वो काम कर सकते हैं हमारा प्रभु का, इसका नामकरण से। इसीलिए नामकरण के साथ साथ विश्वास होना बहुत जरूरी है, और धैर्य, सबसे बड़ी बात है धैर्य। धैर्य से ही सब कुछ पॉसिबल है, और जल्दबाजी से बने बनाए काम भी बिगड़ सकता है। क्या पता आपको अगर उस काम में फ्यूचर में आपको आपको सक्सेस मिलने वाला है, मतलब मिलेगा उस काम से, हड़बड़ाहट से ना उस सक्सेस को भी, मतलब वो जो पौधा है ना, छोटे में ही उसको तोड़ देना, बस ऐसा हो जाता है। इसीलिए प्रभु के नामकरण विश्वास और धैर्य बनाए रखकर आगे बढ़ना चाहिए, अपना एफर्ट डालते रहना चाहिए रेगुलरली, और ये विश्वास रखना है कि ये काम होकर रहेगा, तो फिर जरूर होगा। सिर्फ विश्वास, सिर्फ विश्वास, सिर्फ विश्वास, इसके ऊपर और कुछ भी नहीं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।